हेलो। वेलकम है आप सभी का केशव निधि गाइडेंस 111 में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। आज की रीडिंग आप सब लोगों के लिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने के साथ साथ ये टाइमलेस रीडिंग भी है। और ये मुझे मैसेज आज ही मिला है तो मैं इस पर वीडियो बना रही हूँ कि आपके पूर्वज आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। अचानक से ही ये क्लिक हुआ है कि ये वीडियो बनाना है। ओके, तो मुझे नहीं पता कौन किस पेन में है, किस तकलीफ़ में है, क्या दिक्कत है उनको, क्या परेशानी चल रही है, क्या रुकावट है जिसके चलते उनके पूर्वज उनको मैसेजेस देना चाहते हैं। तो जैसे जैसे आपकी सिचुएशन होगी उसी उसी हिसाब से आप लोग मैसेज कलेक्ट कर लीजिएगा, अपने पूर्वज आपसे क्या कहना चाहते हैं और आपकी प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन देना चाहते हैं और ऐसे कौन से डोर है वो जो आपके लिए ओपन करना चाहते हैं। ओके, और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और 5 चैनल मैसेजेस होंगे इस रीडिंग में और ओशो ज़ेन टैरो कार्ड से ये मैसेज रिसीव होंगे। इसी कार्ड से रीडिंग करने के लिए बोला गया है। ओके, तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। और जो लोग मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो हो वैसे ही वो आप सबको ज़रूर मिले। ओके, काफ़ी सारे कार्ड आए हैं एक साथ ही। चलिए देखते हैं कि आपके पूर्वज आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। फाइटिंग है यहाँ पर। आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि बहुत दिनों से आप स्टक हो, परेशान हो अपने आप में ही, अपनी ही कमियों से, या आने वाला जो समय है आपका, ये बीत चुका जो समय है उससे आप फाइटिंग कर रहे हो, परेशान हो, स्टक हो। क्योंकि एक अंदरूनी द्वंद्व तो होता ही है, लेकिन बाहर से जो एक आसपास की जो एनर्जीज़ हैं उन्होंने भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ये फाइटिंग सीन दिखाई दे रहा है, इसमें एक सैनिक है जो बाहर की ऊर्जाओं से लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक योद्धा की तरह आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हर परिस्थिति का आपने मुकाबला किया है, हर परिस्थिति को आपने झेला है। इन परिस्थितियों को झेल झेल के आप इतने परेशान भी हो चुके हो, कहीं ना कहीं बहुत हताश भी हो। शायद इसीलिए आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि क्रिएटिविटी आपके लिए जो सोल्यूशन दे रहे हैं आपके पूर्वज,
क्रिएटिविटी तो वो ये कहते हैं कि आपकी जो खुद की पावर है उसको कहीं ना कहीं किसी और दूसरे वे में लगाने की ज़रूरत है। मतलब अपनी जो आपकी अराउंड की जो नेगेटिविटी है, आपके अराउंड के जो पर्सन है जो आपको इस सिचुएशन में बार बार खींचते हैं, कहीं ना कहीं आपको उससे बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो आप कर सकते हो या आपके मन में जो भाव उठते हैं कुछ करने के, उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। यहाँ पर थर्ड जुपिटर की एनर्जी है, यहाँ पर क्रिएटिविटी कार्ड है 3 नंबर का जुपिटर की एनर्जी। यहाँ पर तो कहीं ना कहीं ये इनके क्राउन में देख रहे हैं आप 12 स्टार है यहाँ पर। तो 12 स्टार का मतलब ये भी है कि 12 जो हमारे यहाँ जो न्यूमरोलॉजी कहिए या ज्योतिष कहिए, उसमें जो 12 सितारे हैं या 12 राशियाँ हैं, उनके हिसाब से कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करनी चाहिए। हो सकता है आप पहले से कुछ ऐसी चीज़ों को जानते हैं या अपने इनर विजडम को यहाँ पर इन्हेंस करने के लिए आपको कहा जा रहा है, क्रिएटिविटी में ढालने के लिए कहा जा रहा है। तो कुछ ना कुछ ऐसा सीखिए ज़रूर। अगर सीख रहे हैं तो उसको बाहर निकालिए, अपने उसको क्रिएटिविटी में लाइए, ताकि आपकी जो एक ये ऊर्जा है वो पॉजिटिव वे में लगे। कहीं ना कहीं उसका जो बेनिफिट आपको मिलना चाहिए वो आपको मिले। तो जो भी आपके मन में आता है उस काम को ज़रूर कीजिए, उस क्रिएटिविटी को बाहर निकालिए। ओके। तो यहाँ पर 5 नंबर का कार्ड कह रहा है कंपैरिजन। यहाँ पर आपको मैसेज ये भी दे रहे हैं कि कंपैरिजन किसी से करने की ज़रूरत नहीं है, या आप ये सोचते हैं कि मैं पीछे रह गया, मैं कुछ कर नहीं सका, या समय ने मुझे मौका नहीं दिया कुछ करने का। काबिलियत तो मेरे अंदर बहुत है लेकिन और लोग आगे निकल रहे हैं, मैं आगे नहीं निकल पा रहा, ये आगे चल नहीं पा रहा। तो यहाँ पर ये बैम्बू दिखाया गया है, देखिए पेड़ दिखाया गया है। तो दोनों का ही अपना अलग अलग महत्व है, ये देख करके आपको समझाया जा रहा है कि बैम्बू की अपनी एक अलग क्वालिटी है, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। और पेड़ को एक छायादार वृक्ष के रूप में जाना जाता है। उनकी लकड़ियों से कुछ और फर्नीचर वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें बनती है। तो ये मुकाबला ना बैम्बू पेड़ का मुकाबला कर सकता है, ना पेड़ बैम्बू का मुकाबला कर सका है। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को देख के आपको समझाया जा रहा है कि हर एक इंसान है या हर एक में अपनी एक खुद की काबिलियत होती है। तो अपनी काबिलियत को पहचानो। पहचान कैसे सकते हो? जब आप साइलेंस में बैठोगे। हो सकता है आप समय के अभाव में आपको या सफलताएं आपको नहीं मिल रही हैं, या स्टकनेस की वजह से आप अपनी जो एक क्वालिटी है उसको नहीं पहचान पा रहे। तो यहाँ पर आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है, पीस में बैठने के लिए कहा जा रहा है। ये देख रहे हैं ना, नाइट मेडिटेशन, या आप नाइट अफर्मेशन कर सकते हैं। साइलेंस कार्ड है यहाँ पे, नाइट का मेडिटेशन कर सकते हैं रात में, क्योंकि साउंड स्लीप लेनी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो भी क्रिएटिविटी आप आगे बढ़ाओगे या किसी पर काम करोगे, उसके लिए आपको पीस में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए कहा जा रहा है कि पीस में रहिए, आप शांत रहिए। या हो सकता है ये, क्योंकि इस कार्ड में पानी भी दिखाया जा रहा है, अगर पानी से जुड़ा हुआ आप कोई मेडिटेशन करते हैं या सुनते हैं आप, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी, बहुत ज़्यादा इनर पीस मिलेगा। तो यहाँ पर आपको पीस में रहने के लिए कहा जा रहा है। आगे है कंडीशनिंग। तो कहा जा रहा है आपसे कि अपने एक कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में कोई ना कोई काम आपका अधूरा है। आपकी लाइफ में कुछ है ऐसा अधूरा जिसकी वजह से आपको बार बार सेटबैक्स आते हैं। आप परेशान होते हो कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना है। हो सकता है ये आपका लाइफ पर्पस हो जिसकी वजह से आपको लाइफ में कुछ अधूरापन सा लगता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि शुगर कोटिंग करने वाले जो लोग हैं उनसे आप दूर रहिए। क्यों? क्योंकि आप अपने आप में एक चोजन वन है। लोगों की भीड़ से आपको अलग हट के कुछ करना है, इसी चीज़ के लिए आप बने हो। ओके। तो ये देख रहे हैं ना, भेड़ों के बीच में शेर नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों की तरह आपको कुछ काम नहीं करना, उससे अलग हट के ही कुछ करने के लिए ही आप बने हो। तो उस काबिलियत को अपनी पहचानिए, और आप उसको पहचान के उस पर काम करेंगे तो हो सकता है आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें एक अनकम्प्लीशन सा तो आपको नज़र आता है, वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो। तो और इसमें आपके पूर्वज आपकी हेल्प करेंगे,
आप चाहें तो उनको पुकार सकते हैं, उनको प्रार्थना कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल है यहाँ पर। कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपको पीस में रहने के लिए ही मैसेज दिया जा रहा है, मैसेज रिवील हो रहा है आप लोगों के लिए कि पीस में रहना चाहिए आपको। आगे एडवेंचर कार्ड ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को अपने पास्ट में या बचपन में कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी रही है जिसकी वजह से शायद अब आपकी लाइफ में आप अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसी छोटी मोटी आपकी ख्वाहिश है, कोई नेगेटिव ऊर्जा है, कोई नेगेटिव पर्सन है ऐसा जो जिसकी वजह से आपको लाइफ में सेटबैक्स आते हैं। ठीक है, तो आप उस पर काम कर रहे हो, और अगर नहीं किया तो आपको उस पर काम करना चाहिए। काम इस समय आपको क्यों करना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं ये समय आपके लिए डिवाइन टाइमिंग चल रही है। आप अपने आप को उस नेगेटिविटी में से या परिस्थिति में से जो आपको उभरने नहीं दे रही, उसमें सब आप अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। द क्रिएटर है, तो कहा जा रहा है कि आप अपने आप में अपने क्रिएटर हो, जो चाहोगे वो बन जाओगे। इंसान का मस्तिष्क इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जैसी उसकी इच्छाएं होती है, जैसा वो चाहता है वो अपने आप को उसमें ढाल सकता है। ये जो क्वालिटी है और किसी के पास नहीं है, सिर्फ ह्यूमन बीइंग में ये पावर है। तो कहा जा रहा है यहाँ पर अपनी पावर को पहचानिए, आप क्रिएटर हैं, उसको पहचानिए, आपके हाथों में पावर है। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये येलो कलर का गोला आपके हाथ में दिखाई दे रहा है, तो आपके हाथों में पावर है, उसको पहचानिए। और उसके बाद से आप क्या क्या कर सकते हो उस चीज़ को भी पहचाने। कहीं ना कहीं आप रेकी हीलर हो सकते हो, या अपने हाथों से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा काम आप जानते हैं, ये पक्की। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आपके पावर आपके हाथों में है, उसको समझिए। डिवाइन पावर जो आपको मिली है वो आपके हाथों में, उसी से जुड़ के आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं या करना चाहिए आपको। यहाँ पर अगेन मैसेज यही है कि आपके पूर्वज आपके साथ हैं, आपको आगे बढ़ना चाहिए। द पूल कार्ड भी आपसे कह रहा है कि एक नई शुरुआत करो, और नई शुरुआत करने में अपने आप को डरो मत बिल्कुल भी, क्योंकि पूर्वज आपके साथ है। कहीं ना कहीं जो नई शुरुआत के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है आपसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चोजन वन है आप, और बहुत ही प्यारे पर्सन है। कहीं ना कहीं लोगों की जो दुर्भावना है उसका शिकार हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एक नई ऊर्जा के साथ उठ खड़े होने के लिए आप खुद में तैयार हैं, और आपको हेल्प भी दी जा रही है यहाँ पर। ये द पूल कार्ड भी आपको यह इंडिकेट करता है कि आपको नई शुरुआत करने से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अपने आप में एक लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन हो। आप लोग आपको देख के आपको एडमायर करते हैं, आपको नोटिस करते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो। ये शायद आप खुद नहीं जानते, लेकिन लोग आपको नोटिस करते हैं। आप उनके लिए एक कहते हैं कि आप उनके लिए एक अच्छा सा आप आज जिस मुकाम पे पहुंच रहे हो या पहुंचने वाले हो, या पहले से ही कुछ ऐसी परिस्थिति है आपकी, तो आपको बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं, वो आपकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। इंटीग्रेशन कार्ड ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जो यीन एंड यांग की जो एनर्जी है, शिव शक्ति की जो ऊर्जा है, वो बैलेंस में आ रही है। कुंडली अवेकनिंग हो रही है, आपकी अंदर की जो पावर्स है वो पीस में आ रही है आपकी। तो यहाँ पर आपको अपने पावर को पहचानने के लिए कहा जा रहा है, अपने पावर को पहचानिए, क्या हो आप उस चीज़ को समझिए। ऑल ओवर पूरी ही रीडिंग में आपको अपनी पावर से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। ओके, अपने लाइफ पर्पस से शायद आपके पूर्वज जोड़ना चाहते हैं, शायद उनका भी कुछ ना कुछ उसमें कंट्रीब्यूट है, कुछ ना कुछ हिस्सा है उनका भी, वो आपके साथ जुड़ कर काम करना चाहते हैं, या चाहते हैं कि हमारे बच्चे या वो परेशान ना हो, उनको हम हेल्प करें। क्योंकि जो
काम शायद आप लोगों ने पास्ट में किया है, वो काम शायद उन लोगों के दिल को छू गया है, इसलिए वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं। यहाँ पर शिव शक्ति की ऊर्जा है। शिव शक्ति को शायद आप मानते हैं, शिव जी और माता पार्वती को, तो उनकी भी ब्लेसिंग है यहाँ पर आपके लिए। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, आपको आंसर रिवील हो रहा है कि शांत रहिए और चालाक बनिए, बात जैसी नज़र रखिए और हंस जैसी सादगी रखिए और पीस रखिए। जैसे हंस एकदम पानी में खड़ा होकर एकदम शांत बैठा रहता है ना, तो उस तरह की ये दोनों तरह की क्वालिटी को आपको अपनाने के लिए कहा जा रहा है। या हो सकता है समय के साथ ये सब चीज़ें आपके अंदर आ जाएं, ईश्वर की कृपा से, आपकी शिव शक्ति की कृपा से। ओके, तो चलिए चैनल मैसेज और देख लेते हैं आपके लिए। आपके पूर्वज आपको क्या कह रहे हैं, कौन सा डोर आपके लिए ओपन कर रहे हैं। यहाँ पर पहले है कॉल नाउ, तो आपको किसी से बात करने के लिए कहा जा रहा है, कॉल कीजिए। अगर आप सैड हैं तो किसी से बात कीजिए, और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप उससे रिलेटेड किसी पर्सन को कॉल करके उससे सोल्यूशन मांग सकते हैं या उस विषय पर बात कर सकते हैं। आप पर अप्रिशिएट है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने आप को अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए। कुछ भी करते हैं आप, जब तक आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो आपके अंदर की जो पावर्स हैं कहीं ना कहीं, या आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आहत होते हैं। तो अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, क्यों अपने आप को नकारात्मक नेगेटिविटी में मत डालिए। चेंज है यहाँ पर, तो चेंज कीजिए अपने आप को, और चेंज कर भी रहे हैं आप अपने आप को। ओके, चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। टायर्ड है तो हम अपने आप को थकाइए मत, क्योंकि पहले ही आप ऑलरेडी इतना पेन फेस कर चुके हैं। अब आपको टायर्ड नहीं होना चाहिए, चिल करना चाहिए। यहाँ पर सेल्फ लव देखिए, जस्ट इसके नीचे ही आया है सेल्फ लव। टायर्ड मत रहिए, सेल्फ लव कीजिए, खुश रहिए। यहाँ पर आप ऊर्जा आपको कह रहे हैं लुक्स हेयर। ओके, यहाँ पर लुक्स हेयर, तो यहाँ पर आपको हो सकता है अपना लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए कहा जा रहा है, या अपना लुक चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। या हो सकता है आप अपने हेयर्स पर ध्यान नहीं देते, धो लिया तो उसको काढ़ा नहीं, जूड़ा नहीं बनाया, और बालों को शायद आप संवारते नहीं हैं, तो इसलिए आपको लुक्स हेयर उन पर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। अपने बालों की तरफ ध्यान दीजिए। ओके, यहाँ पर किसी भी तरह का आपको गिल्ट नहीं महसूस करना। ओके, क्योंकि इस परिस्थिति से आप निकल चुके हैं। जो परिस्थिति आई वो आपके बस में नहीं थी कहीं ना कहीं, तो इसको आपको समझना चाहिए, गिल्ट में नहीं रहना चाहिए। ट्रस्ट है यहाँ पर, तो ट्रस्ट ज़रूर कीजिए अपनी इंट्यूशन पर, अपने एंसेस्टर पर, अपने पूर्वजों पर ट्रस्ट ज़रूर कीजिए। वो आपकी हेल्प के लिए हमेशा रेडी है। यहाँ पर विजडम है, यहाँ पर तो अपने विजडम पर आप भरोसा कीजिए। यहाँ पर क्रिएटिविटी कार्ड भी आपसे यही कह रहा था, अपनी इनर वॉइस है, इनर विजडम है आपकी, उस पर ध्यान दीजिए। ओके, मेडिटेशन, यहाँ पर जो मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है, आपको फिर से मैसेज दिया जा रहा है कि मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। ये आप सुबह उठ के भी कर सकते हैं, या जब आपको समय मिले जब कीजिएगा, मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। तो देखिए यहाँ पर अगला मैसेज है आपके लिए सर्विसेज। तो देखिए आपके जो पूर्वज हैं वो कह रहे हैं कि अब आप तैयार हैं पूरी तरह से सर्विसेज देने के लिए, या लोगों के लिए सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। आई नो, हो सकता है आप किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए कोई हीलर हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको कहा जा रहा है कि आपको लोगों के साथ जुड़ना है, उनको अपने गिफ्ट्स आपको बांटने हैं। जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हो सकते हैं आपके, या किसी संस्था से जुड़े हुए पर्सन हो सकते हैं। अपनी सेवाओं को आपको करने के लिए कहा जा रहा है कि लोगों तक अपनी सेवाएं पहुंचाइए। शायद कुछ लोगों का लाइफ पर्पस भी हो सकता है ये। तो ओके व्यूअर्स, ये थी रीडिंग आपके लिए। आपके पूर्वजों के मैसेज, कौन से डोर वो आपके लिए ओपन कर रहे हैं, तो उस पर एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है आपके लिए, वो हमेशा आपके पूर्वज अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच। रीडिंग आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग।